हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 35। क्लास 9th है, सब्जेक्ट साइंस है और डेट है 29 सितंबर। आज हम पढ़ेंगे मोशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो वेलोसिटी, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। लाइक स्पीड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय वी। स्पीड को हम v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो करता है ऑफ द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद इट स्पीड, उसके स्पीड के साथ। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, कैन बी डिटरमाइन दिस इक्वेशन, वो इस इक्वेशन को डिटरमाइन करती है। क्या इक्वेशन है वो? वेलोसिटी यानी कि v इक्वल में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, ये उसके बाद आगे हमें दिया है इन अ वेक्टर क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में वूज मैग्नीट्यूड चेंज, जो मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं विथ चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज होता है, एंड डायरेक्शन। इट्स एसआई यूनिट, उसकी एसआई यूनिट इज़ ऑल्सो मीटर पर सेकेंड। तो उसकी एसआई यूनिट कैसी होगी? मीटर पर सेकेंड होगी। इट कैन बी ज़ीरो, वो ज़ीरो हो सकता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी विद द चेंजिंग वेरिएबल, वेरिएबल चेंज करने के बाद, ठीक है, स्पीड या फिर वेलोसिटी, वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रेट ऑफ मोशन। हम मोशन के इस रेट को मैग्नीट्यूड से कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ एवरेज, एवरेज की टर्म में वेलोसिटी बाय। कैसे? फॉलोइंग इक्वेशन हमें दी है। एवरेज वेलोसिटी को इक्वल में रखेंगे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2 के फॉर्मूले से। ठीक है, उसके बाद आगे हमें दिया है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में, एंड कवर इक्वल डिस्टेंस, और बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल टाइम में, वी से दैट इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। हम कह सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म मोशन में। इन दिस केस वेलोसिटी, जो केस है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है, रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होगा। बट इफ़ ऑब्जेक्ट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन अनइक्वल टाइम, और टाइम भी अनइक्वल होगा, इंटरवल जो होगा वह अनइक्वल होगा, देन इट इज़ सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसे हम नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। ठीक है, इन दिस सॉल्यूशन द वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होगी विल नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं होगी। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 तरीके की होगी। कौन सी? एक्सक्लरेटेड मोशन एंड रिटार्डेशन मोशन। तो एक्सक्लरेशन मोशन में क्या होगा? इन दिस व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ टाइम, जो वेलोसिटी होगी वो कैसे? टाइम के साथ इंक्रीज होगी। और रिटार्डेशन मोशन में व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, डिक्रीज विथ टाइम, टाइम के साथ डिक्रीज, कम होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लरेशन, एक्सक्लरेशन क्या होता है? वी नो डेट इन अ यूनिफॉर्म मोशन, हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन में देयर इज़ नो चेंज इन द वेलोसिटी, कोई चेंज नहीं होता वेलोसिटी में ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम को देखते हुए। ठीक है, बट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में लाइक अ कार रनिंग ऑन मोड इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में कोई कार चल रही है, इट्स वेलोसिटी कीप ऑन चेंजिंग, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी विद टाइम, टाइम के साथ। वी रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम जो है, जो वेलोसिटी उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टाइम को रिस्पेक्ट, टाइम के साथ, मतलब विद अनदर फिजिकल क्वांटिटी नोन इज, जो अदर फिजिकल क्वांटिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लरेशन। ठीक है, इन इट्स फार्मूला, इस फार्मूले में इट रिप्रेजेंट बाय ए, ये किससे रिप्रेजेंट होता है? ए से। ठीक है, द चेंज इन वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी में चेंज होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, एक पर यूनिट टाइम से, कॉल्ड एक्सक्लरेशन, उसे हम एक्सक्लरेशन कहते हैं। दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय, कैसे कैलकुलेट होता है? तो एक्सक्लरेशन यानी कि ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी और टाइम
टेकन, ठीक है। इफ़ चेंज इन वेलोसिटी इक्वल फाइनल वेलोसिटी, अगर चेंज इन वेलोसिटी जो है वो इसके इक्वल होगी फाइनल वेलोसिटी के, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी को, ठीक है, यानी कि u। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा u से रिप्रेजेंट होती है एंड टाइम, और टाइम इसके साथ। देन आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया है एक्सेलरेशन, ठीक है। सो फाइनल वेलोसिटी v और माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, और एक फार्मूला हम शॉर्ट में ये लगाते हैं, मतलब ये यही फार्मूला है, बस ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जो SI यूनिट होगी वो a होगी, इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी SI यूनिट होगी। आगे पढ़ते हैं। आगे हमें दिया है एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब भी किसी एक्सेलरेशन होगा किसी ऑब्जेक्ट का, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कैसे रिप्रेजेंट होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ज़रिए, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगी स्ट्रेट लाइन में, एंड इट्स वेलोसिटी, और जो उसकी वेलोसिटी होगी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट्स, वो बढ़ेगी और घटेगी कैसे? इक्वल अमाउंट में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इक्वल इंटरवल टाइम पे। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इस मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है, दिस एक्सेलरेशन, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग स्टोन्स, जो भी पत्थर यानी कि गिरते हैं कंटिन्यूसली विद टाइम, टाइम के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है चेंज अनइवनली विद टाइम, अनइवनली वो चेंज हो रही है टाइम के साथ, सच मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। इन मोशंस को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन है, जैसे कि एग्जांपल हो गया मोशन ऑफ कार इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में कार का मोशन, ठीक है। उसके बाद आगे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, चेक योर सेल्फ। जैसे कि फर्स्ट पूछा है डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताना है। फर्स्ट आंसर हम लिखेंगे स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इज गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी इज डिफाइंड, ये हमारा स्पीड का हो गया, यहाँ से वेलोसिटी का हो गया। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। फिर से स्पीड का एक पॉइंट ये है, ठीक है, स्पीड का एक पॉइंट ये है। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव और ज़ीरो। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर 1 हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा इफ़ अ कार ट्रैवल 100 मीटर, अगर कोई कार है जो 100 मीटर ट्रैवल कर रही है 25 सेकंड में, 25 सेकंड में, देन फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो ये रहा हमारा आंसर। डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? 100 मीटर। टाइम टेकन बाय कार, टाइम कितना लिया है? 25 सेकंड। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद यानी कि डिस्टेंस कितना है? 100, और हमारा टाइम कितना है? 25। इसको कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ कार इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। हमारा आंसर नंबर सेकेंड कंप्लीटेड। हमारा थर्ड क्वेश्चन है इफ़ अ साइक्लिस्ट इज गोइंग, अगर कोई साइक्लिस्ट है वो जा रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कैसी वेलोसिटी? कांस्टेंट, ऑन अ हाईवे, देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इट हैज़, तो उस पर कौन सा मोशन होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। व्हाट अ साइक्लिस्ट इज गोइंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ हाईवे, देन इट डज नॉट चेंज इज स्पीड, तो उसकी स्पीड जो है चेंज नहीं हो, चेंज इट स्पीड्स नो डायरेक्शन, यानी कि उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी ना डायरेक्शन। सो द साइक्लिस्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर थर्ड। फोर्थ में हमसे पूछा था हमारा फोर्थ क्वेश्चन कि एक्सेलरेशन क्या है और एक्सप्लेन करना उसका फॉर्मूला और SI यूनिट ब्रीफ में। So it is an uniform motion like car is running on road in traffic, velocity keep on changing time. We represent the change in velocity with respect to time with another physician quantity known as acceleration, उसे हम acceleration बोलते हैं।
द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड एक्सलेरेशन। ठीक है, मेन आप ये वाली लिखिएगा, ठीक है, जस्ट वो उसके एग्जाम्पल हैं। सो ये तो आप मत ही लिखिएगा, इतनी लिख लीजिए, इन ब्रीफ लिखना है क्योंकि और दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, और एसआई यूनिट इसकी है इज़ मीटर पर सेकेंड -2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा, कार एक्सलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर सेकेंड टू 10 मीटर सेकेंड इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स एक्सलरेशन। इसका एक्सलरेशन कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार 5 मीटर सेकेंड, जिसे हम यू मारते हैं, फाइनल यानी कि वी 10 मीटर सेकेंड। टाइम टेकन फॉर चेंज इन वेलोसिटी चेंज होती है टाइम 5 सेकेंड, और देयर फॉर एक्सलरेशन ए, वो 10 - 5 करेंगे तो 10 में से 5 बचेंगे तो 5 ही रहेंगे, और नीचे है ही 5 से 5 कटेगा, जैसे कि यहाँ पर है तो हमारा 1 मीटर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये मार्क आप हटा दीजिएगा, ये हमारा आंसर नंबर 5 हो गया। तो बच्चों यही थी हमारी आज की वर्कशीट। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।